मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम सिर्फ किताबों और डिग्रियों की बात नहीं कर रहे होते। हम बात कर रहे होते हैं उस रोशनी की जो हमारी जिंदगी के हर अंधेरे कोने को रोशन करती है। भारत में शिक्षा का सफर हजारों साल पुराना है, एक ऐसी विरासत जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। यह सफर वैदिक काल से शुरू हुआ, जब बच्चे गुरु के आश्रम में प्रकृति की गोद में रहकर सीखते थे। तब शिक्षा का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना भी था। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा और पवित्र होता था। उस समय की शिक्षा जीवन के मूल्यों, धर्म और संस्कारों पर आधारित थी, जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती थी। इसके बाद बौद्ध काल आया, जिसने शिक्षा के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस जमाने की पहचान बने, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान हासिल करने आते थे। यहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान, चिकित्सा और कला भी पढ़ाई जाती थी। ये वो समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। फिर मुस्लिम शासन के दौरान शिक्षा का एक नया दौर शुरू हुआ। मकतब और मदरसे बने, जहां फारसी और अरबी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, साहित्य और कानून की तालीम दी जाती थी। इस दौर ने हमारी संस्कृति और भाषा को और भी अमीर बनाया। हर युग ने हमारी शिक्षा की नींव में एक नया पत्थर जोड़ा। फिर अंग्रेजों का दौर आया, जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया और स्कूल कॉलेज का एक नया ढांचा तैयार किया। उनका मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो प्रशासन में उनकी मदद कर सकें। इस शिक्षा ने हमें पश्चिमी विज्ञान और विचारों से तो जोड़ा, लेकिन हमारी अपनी जड़ों से कहीं न कहीं दूर भी कर दिया। इसके बावजूद इसी शिक्षा ने राजा राम मोहन राय और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों को जन्म दिया, जिन्होंने शिक्षा को समाज के हर तबके, खासकर महिलाओं तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया। यह एक मुश्किल दौर था, लेकिन इसने हमें आजादी के लिए लड़ने की ताकत भी दी। आजादी के बाद हमारे नेताओं का सबसे बड़ा सपना था कि देश का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। शिक्षा को हर गांव, हर घर तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने इस दिशा में बड़े कदम उठाए। स्कूल और कॉलेज खोले गए ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। शिक्षा का मकसद अब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी था। एक ऐसा नागरिक जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे। शिक्षा की यह यात्रा आज भी जारी है और हम सबको मिलकर इसे और बेहतर बनाना है, ताकि हर बच्चे का भविष्य रोशन हो सके। आजादी के बाद हमने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की। सरकार ने कई आयोग बनाए, जिनमें 1964 से 66 का कोठारी आयोग बहुत अहम था। इस आयोग ने कहा था कि देश के विकास के लिए शिक्षा में निवेश सबसे जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाए और शिक्षा को आम लोगों की जरूरतों से जोड़ा जाए। हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति आई, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का वादा करती है। यह नीति बच्चों को रटने की आदत से निकालकर उन्हें सोचने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। इसका मकसद है कि बच्चे अपनी पसंद के विषय पढ़ें और अपनी कला या हुनर को भी आगे बढ़ाएं, ताकि वे सिर्फ नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये नीतियां कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। आज भी हमारे देश में शिक्षा के सामने कई मुश्किलें खड़ी हैं। सबसे बड़ी खाई है गांव और शहर की शिक्षा के बीच। शहरों में बच्चों को अच्छे स्कूल, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, जबकि गांव के कई स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कोरोना के समय हमने देखा कि कैसे डिजिटल पहुंच न होने के कारण लाखों बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं पाए। ये डिजिटल डिवाइड एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, ताकि हर बच्चे को सीखने का बराबर मौका मिले। एक और बड़ी चुनौती है शिक्षा की गुणवत्ता। आज स्कूलों में बच्चों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कई सर्वे बताते हैं कि 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। इसका एक बड़ा कारण शिक्षकों की कमी और उनकी ट्रेनिंग का अभाव है। जब तक हमारे शिक्षक प्रेरित और प्रशिक्षित नहीं होंगे,
तब तक कक्षाओं में सीखने का माहौल नहीं बन पाएगा। इसके अलावा आज भी कई जगहों पर लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ने के मौके नहीं मिलते। हालांकि हालात सुधरे हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बेटी पैसे की कमी या सामाजिक दबाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। इन चुनौतियों से निपटना किसी एक व्यक्ति या सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। जब समाज का हर व्यक्ति यह मानेगा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना उसका फर्ज है, तभी बदलाव आएगा। हमें स्कूलों को बेहतर बनाने में मदद करनी होगी, शिक्षकों का सम्मान करना होगा और अपने आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अगर हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। हम मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसका वो हकदार है। शिक्षा की इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है: शिक्षक, परिवार, समाज और खुद विद्यार्थी। इनमें से सबसे अहम भूमिका शिक्षक की होती है। एक शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि वो बच्चों को सही गलत की पहचान कराता है, उन्हें सपने देखना सिखाता है और उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी देता है। एक अच्छा शिक्षक कुम्हार की तरह होता है, जो मिट्टी रूपी बच्चे को बड़े प्यार और मेहनत से एक सुंदर आकार देता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें और उन्हें वे सभी सुविधाएं और ट्रेनिंग दें जिनकी उन्हें जरूरत है। जब एक शिक्षक खुश और प्रेरित होगा, तभी वह अपनी पूरी ऊर्जा से बच्चों का भविष्य संवार पाएगा। शिक्षक के बाद दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। स्कूल में बच्चा कुछ घंटे ही रहता है, लेकिन उसका ज्यादातर समय घर पर बीतता है। घर का माहौल जैसा होता है, बच्चे पर उसका गहरा असर पड़ता है। अगर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, उनसे स्कूल के बारे में बात करते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल देते हैं, तो बच्चे अपने आप बेहतर करते हैं। इसके लिए आपका बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपका साथ और प्रोत्साहन ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब एक बच्चा देखता है कि उसके माता पिता उसकी मेहनत की कद्र करते हैं, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। परिवार के साथ साथ समाज की भी शिक्षा में एक बड़ी भूमिका होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ स्कूल और माँ बाप का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक शिक्षित समाज ही एक शिक्षित पीढ़ी तैयार कर सकता है। हमें अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना होगा जहां शिक्षा को सम्मान दिया जाए। हमें उन गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है। हम अपने मोहल्ले में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं या मिलकर किसी जरूरतमंद बच्चे की फीस भर सकते हैं। जब पूरा समाज मिलकर शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा, तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। हर एक छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आखिर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद विद्यार्थी की होती है। शिक्षक रास्ता दिखा सकता है, परिवार सहारा दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो खुद विद्यार्थी को ही पड़ता है। मेरे युवा दोस्तों, आपको जो मौका मिला है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से इस्तेमाल करो। सवाल पूछने से कभी मत डरो। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो और कभी हार मत मानो। शिक्षा वो शक्ति है जो आपको अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत देगी। याद रखो, आपकी मेहनत सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि आपके परिवार, समाज और इस पूरे देश का भविष्य संवारेगी। आपकी सफलता में ही देश की सफलता छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मेरा सपना एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का है जो बच्चों पर बोझ न बने, बल्कि उन्हें पंख दे, ताकि वे अपनी कल्पना की ऊंची उड़ान भर सकें। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो किताबों तक सीमित न हो, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी आज की जरूरत है, इसीलिए हमें अपने बच्चों को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक चीजें सिखानी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देना भी उतना ही जरूरी है। हर बच्चे में कोई न कोई हुनर छिपा होता है। कोई अच्छा मैकेनिक बन सकता है, तो कोई शानदार शेफ। हमारी शिक्षा को उस हुनर को पहचान कर उसे निखारना चाहिए। भविष्य की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में आत्मविश्वास जगाए। वो उन्हें यह सिखाए कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
हमें रट्टा मारने की संस्कृति को खत्म करके बच्चों को सोचने, सवाल करने और समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना होना चाहिए जो रचनात्मक हों, जिनके पास लीक से हटकर सोचने की क्षमता हो। जब हमारी शिक्षा बच्चों को क्यों और कैसे पूछना सिखाएगी, तभी हम असली नवाचार की उम्मीद कर सकते हैं। और यह शिक्षा हर किसी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, शहर में रहता हो या गांव में, सुलभ होनी चाहिए। इस सपने को सच करने में हम सब की भूमिका है। सरकार को नीतियां बनाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे जमीनी स्तर पर लागू हों। शिक्षकों को लगातार नई तकनीकें और पढ़ाने के नए तरीके सीखने होंगे। समाज को आगे आकर स्कूलों का समर्थन करना होगा और शिक्षा के महत्व को समझना होगा। हमें मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां सीखना एक आनंददायक अनुभव हो, मजबूरी नहीं। हमें यह याद रखना होगा कि एक शिक्षित नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है। जो इंसान शिक्षित है वो अपने अधिकारों को जानता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और देश की प्रगति में सही योगदान देता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा हमारे देश के भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है और एक देश की मजबूती उसके शिक्षित नागरिकों पर। जब देश का हर बच्चा पढ़ेगा, हर युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, तभी हम एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। ये सफर लंबा है और इसमें चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ एक परिवार की तरह मिलकर प्रयास करें, तो हम निश्चित रूप से एक ऐसा कल बना सकते हैं जहां ज्ञान का प्रकाश हर घर को रोशन करेगा। आइए हम सब मिलकर इस मिशन में जुट जाएं। जय हिंद। शिक्षा और इतिहास से संबंधित वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अन्य लोग भी जुड़ पाएं और शिक्षा की क्रांति को पूरे देश में फैला सके।